हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था वैसा ही आप लोगों के लिए वीडियो आ गया है और इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैंने जैसा आपसे बोला था कि एक क्वेश्चन 10 पर भारी होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सांची के बौद्ध स्मारक में हैं, पूछा गया है कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम कर्नाटक ऑप्शन लेंगे। कर्नाटक ऑप्शन लिया हमने, तो क्या सांची के बौद्ध स्मारक क्या कर्नाटक में हैं? नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कर्नाटक के जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं वो कौन कौन से हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध जो स्मारक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 मैसूर पैलेस, नंबर 2 वादामी गुफा, नंबर 3 वेलगांव गुफा। उसके अलावा नंबर 4 पे आप एक और लिख लीजिए, सोमेश्वर मंदिर। कर्नाटक में ही सोमेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर। उसके अलावा कर्नाटक के अंदर एक और प्रसिद्ध मंदिर है, गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है। ये जो हो गए कर्नाटक के प्रमुख स्थान हो गए, या हम ऐसे मान सकते हैं प्रमुख स्मारक हो गए। उसके अलावा हम महाराष्ट्र की अब बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे? महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के जो प्रमुख स्मारक हैं उनको अब हम देख लेते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 2 पे चांद मीनार। चांद मीनार ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। उसके अलावा वीवी का मकबरा, वीवी का मकबरा। उसके अलावा लाल महल। उसके अलावा एक और प्रसिद्ध जगह है महाराष्ट्र के अंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये भारत का पहला रेलवे लाइन है। क्या है? पहली रेलवे लाइन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से ठाणे के बीच में है। मुंबई से ठाणे के बीच में है। और इसी पर सर्वप्रथम रेल, भारत में सर्वप्रथम अगर रेल कहाँ चली थी तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में चली थी। सर्वप्रथम रेल कहाँ चली थी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में चली थी। और कब चली थी? तो 1853 में चली थी, ठीक है। उसके अलावा हमारा आ जाता है राजस्थान। क्या? राजस्थान। जितने भी गढ़ आ जाएं, गढ़ लास्ट में अगर आपको गढ़ देखने को मिल जाए समझ लेना वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जूनागढ़, ये जितने भी किला जो हैं अगर गढ़ देखने को मिल जाए आपको समझ लेना राजस्थान के अंदर है। आंख बंद करके आप इसको टिक कर देंगे। तो अगर हम बात करें सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पर होंगे तो मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको हम रफ करेंगे क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है जो हम इतने सारे क्वेश्चनों को कवर कर पाएँ। आपने अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? ठीक है। और ये सीधे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा से उठाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। तो पहले हम सभी को एक तरफ से पढ़ लेते हैं। पहली की हम बात कर लें
पहली बौद्ध संगीति राजगृह में होती है, राजगृह में 483 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो महाकश्यप थे। ठीक है, और इस समय किसके शासनकाल में हुआ, तो उस समय शासनकाल की बात की जाए, शासनकाल अजातशत्रु का था। किस वंश के थे, तो हर्यक वंश, हर्यक वंश के ये राजा हुआ करते थे। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए, दूसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये वैशाली में होती है और 383 ईसा पूर्व होती है। ठीक है, 383 ईसा पूर्व होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अध्यक्ष की अगर बात की जाए, अध्यक्ष थे शाब कमीर इसके अध्यक्ष रहे। और शासनकाल की बात की जाए, शासन किसका शासन था, तो कालाशोक। कौन था, कालाशोक। ठीक है, शासन की बात की जाए तो उस समय जो राजा था कालाशोक था। और राजवंश की बात की जाए तो ये शिशुनाग वंश से थे, शिशुनाग वंश। उसके अलावा तीसरी बौद्ध संगीति की अगर बात की जाए तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। तीसरी जो होती है वो पाटलिपुत्र में होती है। तीसरी पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष की बात की जाए, ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। बहुत ध्यान से आप इन चीज़ों को नोट करिएगा। तीसरी पाटलिपुत्र में होती। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। अगर शासन की बात की जाए, शासन किसका था, तो अशोक का था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में ये तीसरी बुद्ध संगीति होती है। उसके अलावा ये किस राजवंश से थे, तो मौर्य वंश से थे। ठीक है, मौर्य वंश, सबसे प्रतापी राजा मौर्य वंश का सम्राट अशोक ही थे, इसी वजह से इनके नाम से पहले सम्राट लगाया गया। उसके अलावा आपके सामने आता है चौथी बुद्ध संगीति। तो चौथी की अगर बात की जाए, चौथी बुद्ध संगीति कुंडलवन में होती है, कुंडलवन में। और वर्तमान हम बोल सकते हैं कश्मीर, वर्तमान स्थान कश्मीर। उसके अलावा अध्यक्ष की बात की जाए, वसुमित्र थे, वसुमित्र। शासन कनिष्क का शासन था उस समय। और ये जो राजा थे किस वंश से थे, तो कुषाण वंश से थे, कुषाण वंश। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी जानकारी हो गई। पहली बुद्ध संगीति, दूसरी बुद्ध संगीति, तीसरी बुद्ध संगीति और चौथी बुद्ध संगीति। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। तो अगर बुद्ध की मृत्यु की बात की जाए या महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो वो 483 ईसा पूर्व में होती है। तो उसके तुरंत बाद की बात की गई है, तत्काल बाद। तो कौन सी हुई थी, पहली 483 ईसा पूर्व में कौन सी होती है, पहली बुद्ध संगीति होती है। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो पहली होगा। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल राजा द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मुगल राजा हुए हैं उनका क्रम क्या था। तो उसके लिए एक ट्रिक है, फाजसा। तो सबसे पहले बी से हमारा हो जाएगा बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, उसके अलावा एस से शाहजहां और फाइनली औरंगजेब। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है जो मुगल राजा हुए हैं उनका सही क्रम क्या है, तो आप लगा सकते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगर बात की जाए इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल राजा द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था, अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो इसमें सही ऑप्शन छांटना है हमें, कृष्णावती, नेक्स्ट है पूर्ववती, संयोगिता, सौम्यावती। तो इसका जो जयचंद थे, जयचंद, तो उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता था। और इनकी जो पहले ये आपस में मित्र हुआ करते थे, लेकिन जब इनकी पुत्री से, जयचंद की पुत्री से विवाह हो जाता है संयोगिता का, और ये प्रेम विवाह होता है, इस वजह से क्या होता है, इन दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं की जीवनी को द्वारा लिखा गया था। क्या है? हुमायूं की जीवनी को द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो सभी ऑप्शनों को अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है नूरजहां। नूरजहां, नूरजहां कौन थी हमें ये पहले पता होना चाहिए। तो ये जहांगीर की सबसे प्रिय रानी थी। किसकी? जहांगीर की सबसे प्रिय रानी। क्या थी? सबसे प्रिय रानी थी। ठीक है, अगला है जोधा। जोधा कौन था या कौन थी? ये भी महिला थी। जोधा कौन थी? तो जोधा आपने सुना होगा नाम, जोधा अकबर। अकबर, तो दोनों लोगों का नाम एक साथ आता है तो सीधा स्पष्ट हो जाता है जो जोधा थी वो अकबर की रानी थी। अच्छा, जो जोधा थी वो जयपुर के राजा भारमल की पुत्री थी। ठीक है, उसके अलावा अनारकली, बहुत अच्छा नाम है, अनारकली। अनारकली जो थी, अनारकली अकबर के दरबार में नाचने का काम किया करती थी। और अकबर के एक पुत्र थे सलीम, और सलीम का उपनाम था जहांगीर। सलीम भाई साहब को अनारकली से प्रेम हो जाता है। इस बात की जानकारी अकबर महोदय को होती है। जब अकबर को पता चलता है तो अनारकली को अकबर दीवार में चुनवा देते हैं। दीवार में चिनवा देते हैं। बात समझ में आ गई? उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन बचा है गुलबदन बेगम। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।